और ये 20-20 हजार का जोड़ा पहन के मैरिज हॉल को बर्बाद कर रहे हैं। तुम्हें पता है जब बेटियां घर से रुखसत होती है ना तो घर की दीवारें दुआएं देती हैं। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। जब निकाह की इजाजत घर के अंदर ली जाती है ना तो छत भी शामिल होती है, दहलीज भी शामिल होती है, दीवारें भी शामिल होती हैं, घर का एक एक पौधा शामिल होता है। और जब बेटी रुखसत होती है तो जमीन कहती है मालिक ये वो बेटी है जो मुझे सजदों से आबाद करती रहेगी। छत कहती है मैं इसकी तिलावत से मचलती रही। दीवारें कहती है मालिक ये मेरे गदों के अंदर रह करके इसने तेरे कुरान की तिलावत नहीं छोड़ी थी, ये रातों को सजदे करती थी, फजर में तिलावत करती थी। खुदा की कसम इतने खाने वाले दुआएं नहीं देते जितनी घर की दुआएं बेटियों को दीवारें दे दिया करती। क्या कहने वाह वाह वाह। इसलिए मैं कहता हूं बेटियों को कहां से रुखसत करोगे? घर से। और जहां से रुखसत की है उसका पता है? बाराती भी बेगैरत है। ना बाराती के सर पे टोपी, ना औरत के सर पे दुपट्टा। अल्लाह अल्लाह। ये दुपट्टा बेगैरत इसलिए नहीं ओढ़ती क्योंकि इसके शौहर ने जेवर बहुत बनवा दिया। अगर दुपट्टा ओढ़ लेगी जेवर कौन देखे? क्या पॉइंट है, वाह वाह। इसलिए औरतें नंगी हो गई। मैं आपसे भी कहना चाहता हूं जेवर सिर्फ जरूरत भर रखो, शौक नहीं, वरना ज़कात देने में कमर टूटती है लोगों की। इधर बीवी जहन्नम में लेके जाएगी, उधर माल की ज़कात न ले जाना तुम्हें जहन्नम में लेके जाएगा। तुझे छूने तैयार नहीं होगा, तेरे कपड़े उतारने तैयार नहीं होगा। वो जो कहता था कि पहले आधा बिस्किट तू काट फिर मैं खाऊंगा, खुदा की कसम जाकर के देखो जब कफन देने की बारी आती है, ऐलान होता है कोई जो मैयत को नहलवा दे तो जितने भी अकरीबा होते हैं सारे पीछे हट जाते हैं। बुलाओ ना यारों को जो कंधे पे हाथ रख के चलते थे, आज सारे पीछे गए, सारे डर गए हैं। मुझे बता तो सकी ये कोई अनोखा नहीं है, ये वही तो है जो रात तेरे कंधे पे हाथ रख के खड़ा था, कल तू जिसके साथ खाना खा रहा था, आज इससे इतना डर क्यों गया है? मौलवी अब ये मुर्दा हो चुका है, इससे रिश्ता टूट गया है। वो यार जो तेरे लिए जीने मरने की कसमें खाते थे आज तुझे मुर्दा कह के छोड़ गए हैं। खुदा का वास्ता दे के कहता हूँ जब जनाजे उठाए जाते हैं यार मिट्टी डाल के एक एक सुराख बंद करके कहते हैं कि कोई जगह ना रह जाए, कोई जगह ना रह जाए। मुझे बता तो सकी ये जिनके लिए तूने डीजे बजाया, जिनके लिए तूने नाच कराया, जिनके लिए तूने गुनाह कमाया, एक एक सुराख ढूंढ के बंद करते हैं और सुराख बंद करने की देर होती है फिर ये दौड़ जाते हैं बिरयानी की तरफ, दौड़ जाते हैं खाने की तरफ। किसी को तेरे बख्शिश की फिक्र नहीं होती है, कोई नहीं सोचता कि यार का कब्र में क्या हो रहा होगा। आखिरी तख्ता लगा दिया, एक एक सुराख बंद कर दिया गया है, अंधेरे में क्या कर रहा होगा सबको फिक्र होती है। कहीं बोटी कम ना पड़ जाए, कहीं रोटी कम ना पड़ जाए, प्लेटें लेकर के आओ, पानी लेकर के आओ। तुम्हें खुदा का वास्ता दे के कहता हूँ दिल पे हाथ रख के फैसले करो। जब आखिरी तख्ता लगा दे दुनिया और यार भी पलट आएंगे, अब बताओ कब्र में कौन काम आएगा? तो तुम्हें कहना पड़ेगा जब सारे रिश्ते टूट जाते हैं तब हुजूर का रिश्ता काम आया करता है। मैं कहना चाहता हूँ जब कब्र में हुजूर ही को काम आना है तो शादी पे भी ये ऐलान कर दो कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जगह चीज है क्या लो हो कलम तेरे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरा, हक्के खिताबा, हक्के खिताबा। क्या कहने, जिंदाबाद जिंदाबाद, वाह वाह वाह। फिर ऐसा करो ना शादी तुम्हारी हो, बातें हुजूर की, बातें हुजूर की हो, बस यही खड़ा करके बातें किसकी हो? बातें हुजूर की, हुजूर की हो। अच्छा एक बात बताओगे, शादी के कार्ड छपते छपते अब तो ना मैरिज हॉलों ने और शादी के कार्डों ने कौम का बेड़ा गर्क कर दिया। हजरत पूरी संदूकिया में ना एक कार्ड आ रहा है ना, एक पूरा इतना बड़ा संदूकचा, उसके अंदर एक कार्ड रखा है। 500, 600, 1000, 1100 रुपए का एक कार्ड बन रहा है ना। काजू बादाम क्या बात करूं मैं इस पे, बस मैं आपसे कुछ कहना चाह रहा हूं है ना। जिसने अपने बाप को कभी ताजा रोटी ना दी हो वो बारातियों को काजू बादाम बांट रहा है। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। ये सोचने वाली बात है। हजरत इन्हीं के घरों में जाके झांक के देखो, जो जो संदूकियों में काजू बादाम भर के बांट रहे हैं ना,
इनके बाप को वक्त पे एक वक्त की ताजी रोटी मैसर नहीं होती। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। शर्म क्यों नहीं आती हमें? गैरत क्यों नहीं आती है? सोचे जरा, शादी हाल, मैरिज हाल, अब तो बेटियां मैरिज हाल से रुखसत हो रही हैं। कहां से हो रही है रुखसत? खाना मैरिज हाल में खिला देना, लेकिन कोशिश करना कि बेटी अपने दरवाजे से रुखसत करो। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। कहां से रुखसत करो बेटी? अपने। असल में सारे तो हो गए अजहल, जाहिल नहीं, ये तो नीचे रह गई पोस्ट, अब अजहल हो गए। बेटी को 2 बजे ले जाकर के मैरिज हाल में बैठा दिया। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। कितने बजे? और उनके घर जाके देखो, जिस घर में शादी है वो घर शमशान लगता है। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। नहुसत बरसती है उस घर में, और ये 20-20 हजार का जोड़ा पहन के मैरिज हाल को बर्बाद कर रहे हैं। तुम्हें पता है, जब बेटियां घर से रुखसत होती है ना, तो घर की दीवारें दुआएं देती है। हाय 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 हाय। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। जब निकाह की इजाजत घर के अंदर ली जाती है ना, तो छत भी शामिल होती है, अल्लाह अल्लाह अल्लाह। दहलीज भी शामिल होती है, दीवारें भी शामिल होती हैं, घर का एक एक पौधा शामिल होता है। और जब बेटी रुखसत होती है तो जमीन कहती है मालिक ये वो बेटी है जो मुझे सजदों से आबाद करती रही। छत कहती है मैं इसकी तिलावत से मचलती रही। दीवारें कहती है मालिक ये मेरे गदों के अंदर रह करके इसने तेरे कुरान की तिलावत नहीं छोड़ी थी, ये रातों को सजदे करती थी, फजर में तिलावत करती थी। खुदा की कसम इतने खाने वाले दुआएं नहीं देते जितनी घर की दुआएं बेटियों को दीवारें दे दिया करती। क्या कहने क्या कहने, वाह वाह वाह। इसलिए मैं कहता हूं बेटियों को कहां से रुखसत करोगे? घर से, और जहां से रुखसत की है उसका पता है। बराती भी बेगैरत है, बराती भी बेगैरत है। ना बराती के सर पे टोपी, ना औरत के सर पे दुपट्टा। अल्लाह अल्लाह। ये दुपट्टा बेगैरत इसलिए नहीं ओढ़ती क्योंकि इसके शौहर ने जेवर बहुत बनवा दिया। अगर दुपट्टा ओढ़ लेगी जेवर कौन देखे? क्या पॉइंट है, वाह वाह। इसलिए औरतें नंगी हो गई। मैं आपसे भी कहना चाहता हूं जेवर सिर्फ जरूरत भर रखो, शौक नहीं, वरना ज़कात देने में कमर टूटती है लोगों की। इधर बीवी जहन्नम में लेके जाएगी, उधर माल की ज़कात न ले जाना तुम्हें जहन्नम में लेके जाएगी। कोई नहीं बचाने वाला, ये हुकूकुल्लाह का मसला है। अगर कोई पीर ये कहता कि ले कपड़ा पकड़ ले, ज़कात भी खा, खैरात भी खा, मैं बख्शवा लूंगा, पीर भी टूटा जाएगा। हक है हक है हक है। जिंदाबाद जिंदाबाद। पीर का ये मतलब होता ही नहीं है। और सुन, जो दिल न बदल सके वो अल्लाह वाला हो ही नहीं सकता। मैंने बड़ी बात कह दी, शायद हजम ना हो कई लोगों। हाय हाय हाय। जिसकी नजर जेब तक होती है वो बैंक तक जाता है, जिसकी नजर दिल तक होती है वो मदीने तक ले जाता है। बहुत उम्दा वाह वाह। तक लेके जाता है। तो धोखे में ना रहिए। सोना जाओ बेटियों से जाके बता दो कि एक दीवाना आया था मुरादाबाद से, पागलपंती कर गया है और कह के गया है सोना जरूरत भर हो, शौक भर नहीं। नाक कान खाली ना हो, गले का इतना जेवर काफी है जिससे गला खाली ना हो, बस हाथ पैर ये काफी है। 10 तोले का हार है, 2 तोले का दुपट्टा नहीं संभल रहा उससे। हाँ हजरत, 2 तोले का बेटा दुपट्टा नहीं संभाल पा रही है। ये कंडीशन है। और शौहर भी कह रहे हैं अल्लाह का कराम है भाई, 12 तोले बीवी पे लठ देख कितने पड़ेंगे ज़कात न देने की। आज के दौर में 12 तोले कितने का है? जल्दी बोलो यार। 3 तोला 12-13 लाख का। और ज़कात कितनी देनी है इसमें से? 2.5%। अब जोड़ लियो भैया, 15 लाख में 2.5% कितना? साढ़े लगभग 37-40 के बीच पड़ेगा, जो भी उस वक्त का रेट होगा। समझ गए आप लोग? अल्लाह के वास्ते खैर करो, अपने ऊपर रहम करो।
जरूरत भर जेवर औरतों को बना के दो। और बेटियों से भी कहना चाहता हूं, ये 28,000 का लहंगा जन्नत में लेके नहीं जाएगा। अल्लाह अल्लाह। 17,000 का जोड़ा जन्नत में लेके नहीं जाएगा। अगर जन्नत में जाना चाहती है तो पैबंद लगे कपड़े शोहर के दौर में पहन के मुस्कुरा के उसकी खिदमत कर। हाय 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 हाय, बहुत उम्दा, बहुत तू उम्दा। फटे कपड़े पहन के शोहर को राजी करके कब्र में आ जा, जन्नत की हूरे जोड़ा लेके तेरे लिए आ जा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उस लगे आला हजरत हक खिताबा सैयद हसनैन मियां साहब किबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत। भाई इसकी आवाज बढ़ा दीजिए, काली लीड जो है इससे आवाज, काली लीड की आवाज बढ़ा दीजिए। ठीक है, खैरियत है आप लोग। मैं एक बात बताऊं, बेटियां कैसे पाली जाती है? तवज्जो है सबकी? बेटियां कैसे पाली जाती है? वो गुलाम गौस गजाली हमारे मेंबर का एक बहुत अजीम लहजा, उनके मुंह से मैंने एक शेर सुना था। वो पढ़ते हैं कि मेरे खुदा मेरी बेटी को बाहया कर दे, अल्लाह अल्लाह अल्लाह। ये पूछती है बहुत फातिमा के बारे में। हाय हाय हाय, ये उनके मुंह मैंने शेर सुना था। अब सुन बेटियां कैसे पाली जाती है। खातून जन्नत सैयदा तैयबा ताहिरा आबिदा जाहिदा नकिया तकिया राकिया साजिदा कारिया हाफिजा आलिमा फाजिला मुफ्तिया मलके जन्नत सैयदतुन निसा सैयदा फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा। ये वो हैं जिनके बारे में मेरे नबी ने कहा था मेरी फातिमा जन्नती औरतों की सरदार है। हाय हाय हाय, और रब के आगे झुक जाना क्या बात है। सुभान अल्लाह, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम का तरीका है। सुभान अल्लाह। अल्लाह सलामत रखे। बड़ी अच्छी गुफ्तगू आला हजरत के कलाम पर की उन्होंने। सुभान अल्लाह। और दिन है या महरे समा, ये भी नहीं वो भी नहीं। फिर हमारे भाई ने भी वही कलाम पढ़ा। सुभान अल्लाह। ठीक है ना। मजे की बात यह है कि आला हजरत का कलाम जितनी बार सुना जाए पढ़ा जाए उतनी बार नया लगता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। तो आपने एक के बाद दीगरे गुफ्तगू हजरत से सुनी। आपको क्या लग रहा था ये जो खड़े हुए थे ये कमजोर आदमी है? ये पुराना चावल है। क्या बात है। अल्लाह अल्लाह। कौन सा चावल है? पुराना चावल है। और ये हम जैसे जवानों से ज्यादा मजबूत है। अल्लाह अल्लाह। कितने बज गए? तीसरी महफिल में आके बैठ गए। कौन सी महफिल है इनकी? तीसरी। हमारी तुम्हारी कौन सी है? यहाँ पहली के हमारे कमर में दर्द है, आधा तीसरी में आ गए है। और तीसरी में भी हमसे पहले बोल के फारिग हो गए। सुभान अल्लाह। अल्लाह सलामत रखे। आमीन आमीन। यूं समझा करो कुछ तो बात होगी जो बुजुर्गों ने इन्हें अमानतें सौंपी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मैं तो हुजूर सैयद साहब के बिला एक बात जानता हूँ। अली रजा भाई के हम लोग अक्सर जलसों में देखते हैं ना, कभी कभी हमारी ज़बानें इतनी तल्ख होती हैं जो हुजूर की महफिल में आते हैं ना उन्हीं सुनाना शुरू कर देते हैं। तुम जाहिल हो, तुम गुनाहगार हो, तुम्हें मिलेगी जन्नत, तुम पापी हो, तुम खाती हो। मैं जानता हूं कि ना हम मासूम अनिल खता हैं ना महफूज अनिल खता हैं, मगर बरेली वाले ने एक बात कही थी, दिला बस खौफ से पत्ता सा उड़ा जाता है, दिला बस खौफ से पत्ता सा उड़ा जाता है, पल्ला हल्का ही सही भारी है भरोसा तेरा। और जज़ाकल्लाह बारकल्लाह। ये इन बुजुर्गों की मोहब्बतें, ठीक है ना। बस मैं कुछ बातें आपसे करूंगा, ज्यादा वक्त नहीं लूंगा क्योंकि वक्त ऑलरेडी बहुत ज्यादा हो चुका है। हजरत अल्लामा मौलाना राशिद साहब किबला, उनसे भी आपने बड़ी खूबसूरत गुफ्तगू, अरशद साहब इनसे बड़ी खूबसूरत इस्लाही गुफ्तगू माशाअल्लाह आपने मुलाहिजा फरमाई है। यूं समझें कि इनका रया बच्चा काम करने के लिए मैं आ गया। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। बस जहां से रह गई ये बात वहां से मैं छेड़ दूं। खुदा आपको सलामत रखे। मौलाना तारीफ साहब, इनकी क्या तारीफ करूं। हजरत फरमा रहे थे कि किसी को यकीन ही नहीं था कि मैं आऊंगा, तो मैं कह रहा था तारीफ भाई थे 10 साल हो गए अभी तक मैंने किसी जलसे में धोखा नहीं दिया है, तो फिर लोग मुझ पे भरोसा क्यों नहीं करते। 10 साल हो गए
बशर्ते सेहतो सलामती मैंने हर जलसा किया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अगर उज़्र शरीर ही रहा है तभी मैं ना पहुंच सका हूं। और मेरे रब का करम है कि मुझे अभी तक कोई लालच इस बात पे मजबूर नहीं कर पाया है कि मैं आपको छोड़ के कहीं और चला जाऊं। इसलिए कि हुजूर ने फरमाया है कि मोमिन जब वादा करता है तो कभी वादा खिलाफी नहीं करता। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कोशिश ही रहती है मालिक इसी वादे पे कायम रखना। आमीन, आमीन। और मेरे बाप ने मुझसे कहा था इस लाइन में जा तो रहा है लेकिन कुछ चीजों का खास ख्याल रखना। उन्होंने कहा था पहले कभी वादा खिलाफी ना करना, और दूसरी बात कही थी कि मुंह देख के बात ना करना। मिंबर पे जब बैठो तो सिर्फ बात मदीने वाले की होनी चाहिए। सुभान अल्लाह, सिर्फ मदीने वाले की बात होनी चाहिए। और यही वजह है कि ये सब तुम्हारा कर्म है आका, के बात अब तक बनी हुई है, के बात अब तक बनी हुई है। खुदा सलामत रखे। वरना सच्ची बात बताऊं, अभी मैं जहां हजरत ने बैठाया था वहां इतनी ठंडी हवा के झोंके उस गुजर रहे गैलरी से ना कमरे में गए, तो मैं कह भी रहा था सैयद साहब क़िबला से कि ऐसा लग रहा है कि जन्नत से ठंडी हवा सीधी इधर ही आती है। अल्लाह 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 अल्लाह। हाँ, इतना ठंडा मौसम है, लेकिन फिर भी जिन लोगों से कहा गया बैठने के लिए नहीं बैठे वो मर्जी के मालिक। मैं कभी किसी को मजबूर नहीं करता हूं, वरना बैठने के लिए ये जगह काफी अभी आ गई। आप अगर इधर आ जाए ना, आप ऊपर आ जाए, और अगर कुछ बच्चे नीचे जा सकते तो वो बैठ जाए। मिंबर पूरा भरा है, गुंजाइश ही नहीं रह गई, बैठ जाए ताकि थोड़ी सी बातें कर लें।